दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर यहां तक आप लोग कर लेंगे पूरा तो बहुत अच्छा होगा, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, इससे बाहर एग्जाम में आपके नहीं आएगा। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इस समय, मैं जानता हूं। कल फिजिक्स है, 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड का। और जैसा कि मैंने अपने बच्चों से कहा था कि आप लोगों को जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो डेरिवेशन है, मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा। एक बताऊंगा कौन कौन से डेरिवेशंस कर लीजिए, 20 डेरिवेशंस मैं आपको दूंगा, इससे बाहर डेरिवेशंस नहीं आएंगे, और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स दूंगा। ठीक है। इन दोनों को आप लोग करके चले जाइए। मैं बताऊं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं पेपर्स में। तो चलिए मैं चैप्टर्स वाइज या टॉपिक वाइज बता रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, फिजिक्स की। इसमें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब सबके चहेते भी कह सकते हो कि सबका चहेता भी है। तो इसमें देखो, फर्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये डाइपोल जो है आपको पता है क्या है, दो है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। फर्स्ट है एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये बात याद रखना, ये दो है। अब इतना बात जरूर याद रखना कि कभी आपसे स्ट्रेट, बहुत रेयर केस में स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब एप्लीकेशंस बेस्ड ज्यादा पूछेगा क्वेश्चंस। ठीक है। तो आप लोग ये उम्मीद मत रखना कि सर जैसे आए सच एज बता रहे हैं वो मतलब डायरेक्ट लिख करके आएगा कि ड्राइव द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट्स, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है। वो थोड़ा सा आपका क्या करेगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन भेज देगा ताकि कंफ्यूज हो कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। तो ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना। फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपके जो है वो टाइप ऑन द torque on electric dipole in uniform electric field, ये आप कर लेना। इसके बाद में फिर थर्ड है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद में फोर्थ आपका कैपेसिटेंसेस, ठीक है, कैपेसिटेंसेस ऑफ पैरेलल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना। ये कई बार आपके सीबीएसई में पूछा जा चुका है। पैरेलल से प्लेट कैपेसिटर्स, प्लेट कैपेसिटर्स। उसके बाद में फिर अगर मैं बात करूं, ये कभी कभी विद होता है, कभी विदाउट द इलेक्ट्रिक होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक के साथ होता है, दोनों कंडीशंस होते हैं। फिर फिफ्थ है, फिफ्थ आपका एनर्जी। आई होप ये आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंसी, इन कैपेसिटर, ये एकदम याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, सिक्स है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल क्या होता है, एन ई ए बी डी। इस रिलेशंस को जरूर देख लेना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशंस बनना है, उस रिलेशंस को देख लेना। इस पे न्यूमेरिकल भी दे देते हैं कभी कभी ओम्स की हेल्प से, जैसे अभी मैं बताऊं, ये जो ओम बाबा है, ओम्स लॉ, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये कभी कभी इन्हीं के बेस पर क्या होता है कि आपको अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स आ जाता है। हालांकि कभी आपके एमसीक्यू में ओम अनओम की बात करो तो इस पे एक जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस आएगा, एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में फिर 8 है, 8 आपका है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये मैं बहुत खोज करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे
कई साल आपके रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं सबसे गेस किया गया है। सीरीज एंड पैरेलल जो होता है आपका पैरेलल, आप लोग राइटिंग देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था पीपीटी वगैरह बनाने का। तो ये आपका जो है सीरीज और पैरेलल सीरीज, ये दोनों आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, इससे जो है कॉम्बिनेशंस रिएक्शन से। इतनी बात समझ गए? अब आगे देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है व्हीट स्टोन्स। ये नंबर कौन सा था? ये आपका 8 था। और इसके बाद में आपका जो नंबर होगा वो होगा 9। ये ओके, तो ये आपका हो गया 9 नंबर्स। 9 नंबर्स में आपका है व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये डायरेक्ट आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी आप लोगों से बैलेंस कंडीशन जो होता है ना, बैलेंस कंडीशंस पर काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे आते हैं इसके बहुत अच्छे मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं। बैलेंस कंडीशंस बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक है किरचॉफ साहब, ठीक है, किरचॉफ लॉ। इस पे आप लोगों के न्यूमेरिकल इतने अच्छे दिए जाएंगे, लूप्स वगैरह को लेकर के बहुत ही उम्दा क्वेश्चन दिए जाएंगे। और जितने भी बच्चे हैं मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवा दिया है। वो अलग की बात है कि कुछ बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, तो वो लोग जाकर के फिर से देख लो जो मैं किरचॉफ लॉ किया हूं, ठीक है, जाकर के फिर से इलेक्ट्रिक करंट का देख लो। मैं कह रहा हूं सियोरिटी के साथ आपका 10 नंबर इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफी स्कोरिंग चैप्टर्स है। इसके बाद में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। इसमें देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, ओके। इसके बाद में फिर देखो 12 नंबर आता है मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। ये भी मैं कल ही बताया हूं अपने बच्चों को, कल, ठीक है। इसको लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ, जितने भी सीबीएसई वाले इसको चुपचाप कर लो भैया, मेरे आएगा, मैं बता रहा हूं कि कर लो इसको, इससे बाहर आएगा नहीं, ओके। ये आपके थे 12। 13 की अगर मैं बात करूं तो फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, इसमें डिफिनीशंस ऑफ एम्पियर भी पूछा जाता है या एम्पियर सर्कुलर लॉ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफिनीशंस ऑफ एम्पियर या एम्पियर सर्कुलर लॉ भी पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान देना, ओके। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका है, ये कतई नहीं भूलने का, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, जिसमें करंट सेंसिटिविटी होना जरूरी है। ये ऐसा कुछ करके रिलेटेड पूछेगा, करंट सेंसिटिविटी ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छे खासे। देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो एक तो है मोटेशनल्स आपकी, ओके, ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड और कंडक्टर, ओके। इसके बाद में फिर आपका है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कॉइल। इसको अच्छे से लिख लो, आप लोग अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 17 की बात करूं, 17 आपका है सेल्फ इंडक्टेंसेस। उसके बाद में फिर ऑफ अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड। इसके बाद में फिर 18 की अगर मैं बात करूं एनर्जी स्टोर्ड
एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और आपको पता है एलसीआर इस पे आपको डेरिवेशन दे सकता है या न्यूमेरिकल्स तो काफी अच्छा इस पे बनते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलो कि इसमें दो न्यूमेरिकल्स आपके क्या है, फिक्स है। ठीक है, दो न्यूमेरिकल्स आपके आने ही आने हैं, ये बात ध्यान रखो कि दो न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे इस एलसीआर को लेकर के आपके। ठीक, इसके बाद में इतना हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ओके, अब आगे देखो नेक्स्ट की मैं बात करूं। नेक्स्ट आपका थोड़ा सा इसमें और अल्टरनेटिंग में और थोड़ा सा देख लो। अल्टरनेटिव की अगर मैं बात करूं तो और एक तो आरएमएस, ठीक है, आरएमएस की बात कर लो, वैल्यू ऑफ एसी अच्छे से करना, अच्छे से। उसके बाद में फिर अगर मैं बात करूं एवरेज, ABRAG एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेस हो सकते हैं आपसे पूछा जाए। और फिर आपका है एलसी ऑसिलेशंस फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में इतना तो आपका हो गया। ये जो एलसी है ये थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो रियल से थोड़ा सा आते कम है, लेकिन एक बात देखने में क्या हर्ज है, देख लेना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं 23 की, तो 23 में मिरर फार्मूला को अच्छे से देख लो यार, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। अगर आप लोग यही कर लिए ना तो बहुत है। मिरर फार्मूला 24 की मैं बात करूं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इसके बाद में फिर 25 लेंस मेकर, फिक्स है लेंस मेकर फार्मूला 26 मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। इसके बाद में 27 टोटल, बड़े अच्छे से जानते हो, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको कंडीशन मान लो या चाहे जो मान लो, ये आपका होने का है। ये आपके थे उसके क्या कहते हैं, उसके जो है लाइट, आपके जो लाइट्स थे, लाइट ऑप्टिक्स के, उसमें अगर मैं बात करूं लेंस है, मैग्निफिकेंस है, क्योंकि आपका जो है, हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन को देख लेना एक बार। एंगल ऑफ डेविएशन जो है आपके, ये भी देख लेना। एंगल ऑफ डेविएशन देख लेना। ओके, ये आपके थे। इसके बाद में ऑप्टिक्स की मैं अगर वेव की मैं बात करूं, ठीक है, अभी तक तो लाइट चला था। वेव की अगर मैं बात करूं तो वेव में आप YDSE, ठीक है, YDSEF कर लो, ठीक है, यंग डबल स्लिट फ्रिंजेस, इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। ओके, इसके बाद में फिर अगर मैं बात करूं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ सकता है अगर ये कंडीशंस में दे दिया, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसा आ सकता है। उसके बाद में अगर मैं मॉडर्न की बात करूं कि मॉडर्न फिजिक्स तो आप लोग जानते हो, रेडियो एक्टिविटी के लॉ है, हाफ लाइन मील ऑफ लाइफ रिलेशंस है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो ये सब तो आप लोग जानते हो। अगर मैं इसके बाद में डुअल नेचर्स की बात करूं या ये सब, तो ये आप लोग जानते हो, इसको मैं बताऊं या ना बताऊं। जैसा कि हाफ लाइन मीन जानते हो, उसके बाद में फिर डुअल नेचर्स है, तो डुअल नेचर्स की ऑलमोस्ट आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक की बात कर लो। तो ये सब चैप्टर्स बहुत आसान है, इसमें आप बाइंडिंग एनर्जी वगैरह फाइंड करने को जान जाओगे, जैसे बाइंडिंग एनर्जी वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी है,
या जो वो स्पेक्ट्रम लाइन, स्पेक्ट्रम सीरीज है, स्पेक्ट्रम सीरीज, ठीक है, स्पेक्ट्रम सीरीज, ये पक्का ही आएगा कि बार्मर सीरीज, लाइमर, पिंड, ये सब जो है, ये सब जो सीरीज है उनमें क्या डिफरेंसेस है, इसका रेशियोज कहाँ से होता है, n1 का, n1 n2 n3 ग्राफ कैसे बनते हैं, तो इन सबको तैयार कर लेना। इसके बाद में फिर है आपका, इस पे जो ये सभी चैप्टर्स है, आप जो ये कहते हैं सम न्यूटॉनिक्स वगैरह है, ये क्या है, और आइसोटोप है, आइसोबास है, ये सब बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हो। आइसोटोप क्या है, आइसोबास क्या है, न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं। तो अगर मैं बात करूं डुअल नेचर से लेकर के और सेमीकंडक्टर्स तक है, डुअल नेचर से लेकर के और सेमीकंडक्टर्स तक, तो ये आप लोग खुद कर लेना। ये बहुत आसान चैप्टर्स हैं और बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन इसके सब थ्योरी पार्ट्स हैं। मैं अभी थ्योरी पार्ट्स बताऊंगा कि इसके कौन कौन से थ्योरी पार्ट्स हैं, तो उसको मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग यहां तक अच्छे से कर लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर यहां तक आप लोग कर ले ये पूरा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, इससे बाहर एग्जाम में आपके नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल जरूर देखना आप लोग साथ कह रहा हूं कि आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, इससे बाहर एग्जाम में आपके नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल जरूर देखना आप लोग, ठीक है, सॉरी न्यूमेरिकल कह रहे हैं, ये क्या कहते हैं, इस पे केस बेस आ सकता है या लॉजिकल बेस आ सकता है, ठीक है। केस बेस या लॉजिकल बेस आपसे अच्छा खासा सेमीकंडक्टर्स में पूछा जा सकता है, तो ये बात का ध्यान रखना। आपका ऑलमोस्ट जो है ये हो गया आपका, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं थ्योरी पार्ट की, कौन कौन से थ्योरी आपके आएंगे, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो देख लो थ्योरी पार्ट्स कौन कौन से आएंगे। इतना समझ गए, ये आपके थे डेरिवेशंस। अब थ्योरी की बात कर लो, थ्योरी का कर लो, वो तो थे डेरिवेशंस आपके। थ्योरी की अगर मैं बात कर लूं कि थ्योरी कौन कौन सा होगा, तो थ्योरी में देखो, फर्स्ट है गैस लॉ, ठीक है, गैस लॉ, ठीक है। तो जो गॉस लॉ है, इसकी बात करते हैं कि गॉस लॉ की कहानी देख लो भाई। फर्स्ट है गॉस लॉ। दूसरा अगर मैं बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीनिंग। उसके बाद में फिर किरचॉफ, किरचॉफ लॉ। उसके बाद में फ्लेमिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट। फिर है लेंज, लेंज रूल। उसके बाद में फिर है ट्रांसफार्मर, इसको लिख लो आप लोग, ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल। ये पक्का है, ये जो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं ना, इसको अच्छे से याद करना। जिसका न्यूमेरिकल नहीं स्ट्रॉन्ग है डेरिवेशन, तो इसको जरूर ध्यान देंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। इसके बाद में फिर फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ। उसके बाद में फिर एन टाइप वर्सेस बी टाइप, एन टाइप, एन टाइप वर्सेस बी टाइप, ये सब थ्योरी पार्ट है आपके। उसके बाद में फिर है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर वर्किंग। आगे देखो, कितना हो गया, कितना देख चुके, आगे देखो। आगे आपका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअली मैं ये खोज के रखा था आप लोगों का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी रिसर्च किए हैं, फिर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीनिंग या मतलब छोटा मोटा इस पर पूछा जा सकता है। उसके बाद में फिर आपका है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद में फिर आपका है आरएमएस का मीनिंग, आरएमएस मीनिंग।
इसके बाद में फिर 14 हाफ लाइफ का डिफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में फिर आइंस्टीन साहब है, ये जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन साहब का इक्वेशन जो है ये आपको, ये 15 आपके ऐसे थ्योरी हैं जो आपके इससे बाहर नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका वो थ्योरी, देखो जो छोटे छोटे हैं मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ये मत सोचना कि मतलब बस इससे बाहर नहीं, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को बाकी आते होंगे, सिर्फ ये जो टॉपिक है वो रिवाइज के लिए है। बाकी अपनी एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुकी होगी, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो एनसीईआरटी ही बनेगा, और एनसीईआरटी जो है वो आपका लाइन वाइज आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, आपका एनसीईआरटी लाइन वाइज ही आएगा, और अच्छा खासा लाइन वाइज आप एनसीईआरटी क्या करो, प्रिपेयर कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी जो है वो आपको लाइन वाइज तैयार कर लो, जिससे क्या हो कि आपका कोई भी पार्ट ना छूटे। जितना मैंने बता दिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इतना आप कर लिए, ये जो आपका थ्योरी का पार्ट था, इसके पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपका डेरिवेशंस का पार्ट था। डेरिवेशंस में आपके तकरीबन ये पूरे की पूरा आपका क्या था, डेरिवेशंस पार्ट था, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इसको कर लिए तो पेपर जो आपका फिजिक्स है ना, बड़ा ही स्मूथ होगा, अच्छा होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।